चरैवती चरैवती अर्थात चलते रहो, रुकना थमना ठहरना नहीं है, बस चलते रहो। जो नदी कहीं रुक जाती है, ठहर जाती है, वह दूषित होने लग जाती है, उसका पानी सड़ने लग जाता है और फिर उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। कदाचित हमारे साथ भी जीवन में ऐसा ही कुछ घटित होता है। हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक क्षेत्र की। नदी का प्रवाहित बने रहना ही जैसे उसे गंदा एवं सड़ने से रोक सकता है, ठीक इसी प्रकार से अध्यात्म के क्षेत्र में किसी आश्रम, मतमतांतर, संप्रदाय आदि तक ना सिमट चरैवती चरैवती ऋग्वेद की इस बात को स्मृति में धारण रखे रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो किसी न किसी आश्रम, संप्रदाय के खूंटे से बंद पशुवत हमारा जीवन हो जाएगा, उस संप्रदाय की दुर्गंध सड़न से भरा। हमारा विवेक सदैव बुलंद रहना चाहिए कि वह सत्य के प्रति कोई भी समझौता ना करे, और ऐसा करने के लिए साहस का होना अनिवार्य है। धार्मिक व्यक्ति डरपोक और भोंदू नहीं होता, बल्कि विद्रोही होता है। ऐसी ही एक शख्सियत की आज चर्चा करेंगे, जिन्होंने उस सारी व्यवस्था को क्षण मात्र में लात मारकर ठुकरा दिया, जिस व्यवस्था में वे पले बड़े हुए थे। ये शख्सियत है जे कृष्णमूर्ति। परंपरा से हटकर, लीक से हटकर सत्य को उसकी पूर्ण नग्नता सहित खरा खरा पेश कर देने वाले जे कृष्णमूर्ति। उनकी चर्चा इसलिए ताकि हमने जो अध्यात्म के नाम पर आश्रम, संप्रदाय, मत मतांतरों के बिल खोज रखे हैं, उन बिलों से बाहर आ, अंधकार से बाहर आ, देखे तो सही चीज़ें कितनी सरल हैं, पर जटिल हमें लगती हैं क्योंकि हम इन बिलों से बाहर नहीं आना चाहते, या इन खूंटों को तोड़कर अपने खुद के कदमों पर खड़े होना नहीं चाहते। और हम ऐसा क्यों नहीं चाहते? हम ऐसा इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हमें कंडीशन्ड कर दिया गया है। हमने मुक्ति या मोक्ष को कुछ ऐसा समझ लिया है कि गुरु जी की जेब में है हमारी मुक्ति, वे प्रसन्न होंगे तो मिलेगी मुक्ति। सिखाया ही ऐसा जाता है कि 12 बरस संत की टोली, तब से कियो एक हंस की बोली। मतलब जमात का हिस्सा बनो, भीड़ का हिस्सा बनो, अर्थात मनुष्य नहीं एक डरपोक भेड़ बकरी बन किसी न किसी आश्रम, संप्रदाय के खूंटे से बंद मिमियाते रहो। 19वीं सदी का उत्तरार्ध, सन 1895 के आसपास, सन 1895 के आसपास का समय, उस समय तक मैडम ब्लैट्सकी द्वारा संस्थापित थियोसॉफिकल सोसाइटी पूरे विश्व भर में फैल चुकी थी। अनेक देशों में संस्था के कार्यालय एवं अनुयायी थे, भारत में भी। जैसे मधुमक्खी अनेक विभिन्न प्रकार के पुष्पों से रस एकत्रित कर मधु का निर्माण करती है, संचयन करती है, वैसे ही थियोसॉफिकल सोसाइटी भी थी। थियोसॉफी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्द थियोस तथा सोफिया से मिलकर बना है। थियोस का अर्थ तत्व संबंधित चिंतन एवं विद्या, या एक शब्द में कहे तो ब्रह्म विद्या। समस्त धर्मों एवं दर्शनों में सत्य शोध संबंधित मूल तत्व हैं, उन सब का संचयन, एकत्रीकरण, उन सब की सिंथेसिस, वह ही थियोसॉफी है। थियोसॉफी सोसाइटी हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियनिटी आदि सभी धर्मों में विद्यमान मौलिक एवं तात्विक शिक्षाओं का समन्वय करती थी, ठीक उसी प्रकार से जैसे मधुमक्खी शहद का संचयन करती है, अनेक पुष्पों के रसों को एकत्रित कर। अपने में ये कोई धर्म या पंथ के रूप में कदापि नहीं रही।
थियोसॉफिकल सोसाइटी वस्तुतः सब प्रकार के भेदभाव से रहित सत्यान्वेषी साधकों के एक समूह विशेष के रूप में ही रही। जय कृष्णमूर्ति के पिता जिद्दू नारायणीय एक अवकाश प्राप्त कर्मचारी थे और थियोसॉफिकल सोसाइटी के पुराने अनुयायी भी थे। 17 मई 1895 को आंध्र प्रदेश के चिंतूर जिले के मदनपल्ली नामक स्थान पर जन्मे जिद्दू कृष्णमूर्ति की माता संजीवम्मा का देहांत तभी हो गया था जब जय कृष्णमूर्ति मात्र 10 वर्ष के बालक थे। सन 1908 में जिद्दू नारायणीय अर्थात जिद्दू कृष्णमूर्ति या जय कृष्णमूर्ति के पिता अपने दोनों पुत्रों के साथ मद्रास के अड्डयार नामक स्थान पर स्थित थियोसॉफिकल सोसाइटी के परिसर में जाकर रहने लगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो प्रमुख संचालक थे जैसे कि C.W. लेडबिटर, एनी बेसेंट, इनका मत था कि जैसा कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में, तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में खास तौर से वर्णित है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात 2500 वर्ष के बाद मैत्रेय बुद्ध का अवतार होना है। समय की गणना के अनुसार वो समय आ गया था जब मैत्रेय बुद्ध के अवतार को ग्रहण करने के लिए किसी योग्य व्यक्ति को तैयार करना था, एक व्हीकल, एक माध्यम के रूप में। ये सब थियोसॉफिकल सोसाइटी की मान्यताएं अथवा धारणाएं थी। बालक जय कृष्णमूर्ति अपने भाई एवं पिता के साथ जब थियोसॉफी के अड्डयार स्थित परिसर में रहने लगे तब सर C.W. लेडबिटर की दृष्टि जय कृष्णमूर्ति पर पड़ी। बालक के अंतर्मुखी स्वभाव एवं अन्य विशिष्टताओं ने उन्हें आकर्षित किया। लेडबिटर ने उन्हें मैत्रेय बुद्ध के अवतार के लिए उचित पात्र के रूप में, व्हीकल अथवा माध्यम के रूप में पहचाना। उसी समय उत्तर भारत में एक अन्य बालक की पहचान भी योग्य पात्र के रूप में थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोगों द्वारा की गई थी, परंतु बाद में उत्तर भारत के उस बालक को रिजेक्ट कर दिया गया। ये बालक भी कोई सामान्य बालक नहीं था, क्योंकि भविष्य में वह महात्मा ज्योति के नाम से, महात्मा ज्योति के रूप में एक विशिष्ट आध्यात्मिक हस्ती के रूप में जाना गया। जय कृष्णमूर्ति एवं उनके भाई दोनों को ही थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया और विदेश ले जाया गया। दोनों ही बालकों का लालन पालन, उठना, जागना, खाना पीना, शिक्षा आदि सब कुछ थियोसॉफिक सोसाइटी के विशिष्ट दिशा निर्देशों के अनुसार होने लगा। बालक जय कृष्णमूर्ति जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे पूरे विश्व में फैली थियोसॉफी सोसाइटी के असंख्य सदस्यों की आशाएं भी बढ़ती चली गई। सब इंतजार कर रहे थे भविष्य के इस मैत्रेय बुद्ध के अवतार की, इस मसीहा के आने के अवतार की आने की इंतजार कर रहे थे कि कब वो बोलेगा, कब वह समस्त मानव जाति को 2500 वर्ष बाद पुनः सत्य का आलोक दिखाएगा। सन 1911 जनवरी में जय कृष्णमूर्ति की ही अध्यक्षता में ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट की स्थापना कर दी गई। ऑर्डर ऑफ स्टार के पूरे विश्व भर में 43,000 से भी अधिक सदस्य थे, जो कि 40 से अधिक देशों में फैले हुए थे। इस ऑर्डर ऑफ स्टार के गठन का उद्देश्य था जय कृष्णमूर्ति के अवतार की भूमिका में आने से पहले उपयुक्त प्लेटफॉर्म एवं व्यवस्था तैयार करना, ताकि जब वे बोले तो शीघ्र अतिशीघ्र उनकी वाणी संपूर्ण विश्व में फैले और एक अवतार, एक मसीहा के वचनों के रूप में उनकी वाणी का समादर हो। इतना मान सम्मान, इतनी अच्छी जमी जमाई व्यवस्था जय कृष्णमूर्ति को भ्रमित एवं आकर्षित नहीं कर सकी, क्योंकि वे एक ईमानदार एवं तार्किक व्यक्ति थे, रैशनल व्यक्ति थे। तो वे कहाँ इस खूटे से बनते? आश्रम संप्रदाय मत मतांतरों के खूटे से तो पशु बनते, ना कि विवेकी एवं साहसिक व्यक्ति। जो विशुद्ध आध्यात्मिक एवं धार्मिक व्यक्ति होता है वो विद्रोही होता है। वह कैसे किसी लकीर का फकीर हो सकता है?
परंतु बचपन से लेकर युवा होने तक के दरमियान की सारी व्यवस्था, पालन पोषण थियोसॉफी सोसाइटी के द्वारा ही तो किया गया था। इसके अतिरिक्त थियोसॉफी सोसाइटी की अध्यक्षा एनी बेसेंट का अत्यंत वात्सल्य एवं प्रेम भाव था जय कृष्णमूर्ति के प्रति। शायद इसलिए उन्हें थोड़ा वक्त लगा इस ऑर्डर ऑफ स्टार रूपी पंचायत से बाहर आने में। जय कृष्णमूर्ति के विचार परंपराओं का अनुसरण ना कर सके, क्योंकि मुक्त चेतना के विचार किसी संकीर्ण धारा में बद्ध ना होकर मुक्त ही होते हैं। जय कृष्णमूर्ति जैसी हस्तियां ना तो खुद बंधती हैं और ना ही औरों को खुद से बांधने का आयोजन करती है। सन 1929 में थियोसॉफी सोसाइटी की अध्यक्षा एनी बेसेंट ने जय कृष्णमूर्ति को विश्व गुरु घोषित करवाया, परंतु 2 वर्ष बाद ही स्टार संघ के सभी सदस्यों के सामने जय कृष्णमूर्ति बोले, अब से कृपा करके आप सब लोग याद रखें कि मेरा कोई शिष्य नहीं है, क्योंकि गुरु तो सच को दबाते हैं। सच तो स्वयं तुम्हारे भीतर है। सच को ढूंढने के लिए मनुष्य को सभी बंधनों से स्वतंत्र होना आवश्यक है। आध्यात्मिक पथ के लिए गुरु की आवश्यकता को सिरे से नकारते हुए उन्होंने इसे पथ रहित पथ बताया, पाथलेस पाथ। और जिस स्टार संघ के द्वारा वे मैत्रेय बुद्ध के अवतार एक मसीहा के रूप में प्रोजेक्ट किए जा रहे थे, उस स्टार संघ को उन्होंने क्षण मात्र में भंग कर दिया। तो जैसा जय कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि मेरा कोई शिष्य नहीं है, क्योंकि गुरु तो सच को दबाते हैं। सच तो स्वयं तुम्हारे भीतर है। सच को ढूंढने के लिए मनुष्य को सभी बंधनों से स्वतंत्र होना आवश्यक है। तो क्या है उनके इन वचनों का मर्म? क्योंकि इसके बाद से 17 फरवरी 1986 तक, जब तक उनका शरीर का निधन नहीं हो गया, तब तक वे पूरे विश्व में भ्रमण कर लेक्चर ही तो देते रहे। उनकी वाणी एवं व्यक्तित्व का आकर्षण ही इतना प्रबल था कि समाज का बौद्धिक वर्ग उनके प्रति आकृष्ट हुआ। उनके वचनों का सार या मर्म सिर्फ यही है कि हम अध्यात्म के क्षेत्र में कदम रखते ही एकदम से गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, इररिस्पॉन्सिबल। हमारी मुक्ति की गारंटी किसी और के हाथों में हो जाती है, जो कि कभी प्रसन्न होगा तो हमें मुक्ति दे देगा। हम शिष्य बनने की कोशिश ना कर गुरु तलाशते रहते हैं, बड़े से बड़ा गुरु, कोई महापुरुष। हमारी सोच यदि छोटी है तो छोटी सोच से हम किसी को भी कितना ही बड़ा सोचें वो छोटा ही होगा। हम सहारा ढूंढते हैं दूसरे का कि कोई हमारा बेड़ा पार लगा देगा, और ऐसी नासमझी के कारण किसी न किसी धर्म, गुरु, संप्रदाय के खूंटे से बंद अनुयायी रूपी भेड़ बकरी होना हम स्वीकार कर लेते हैं। हमारी हालत उन डरी हुई भेड़ों जैसी हो जाती जो कि अन्य भेड़ों का अनुसरण करती है। हमें किसी शास्त्र का सहारा चाहिए, किसी गुरु का सहारा चाहिए, किसी संप्रदाय का सहारा चाहिए, और ये सारे के सारे सहारे देते कुछ नहीं, उल्टा लूट लेते हैं। व्यक्ति का विवेक कुंठित हो जाता है और वो अपना मन मस्तिष्क इधर उधर कहीं ना कहीं पे कंडीशन करवा ही लेता है और जिंदगी बिता देता है किसी न किसी की गुलामी करते हुए। स्टार संघ भंग करने के बाद जय कृष्णमूर्ति वंचित हो गए सभी आर्थिक सुविधाओं से। वे लेक्चर देते थे, उसी से जो आय होती थी उसी से उनका अपना निजी खर्च चला करता था। साहसिक होने का, विद्रोही होने का ये दंड तो उन्हें मिलना ही था और हर किसी को मिलता है। किसी को अपने पैरों पर खड़ा करना है तो उसे आश्वासन ही क्यों देना कि मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। तथा कथित गुरु लोग यही पाखंड तो फैलाते हैं कि आओ हमारे भगत बनो, अनुयायी बनो, तुम्हारी कुंडलिनी जागृत करवा देंगे, सेवा करो तुम्हारा भजन जागृत करवा देंगे। और हम ऐसे प्रलोभनों में फंस जाते हैं क्योंकि हम जागना ही नहीं चाहते। इस भारतवर्ष की पुरातन परंपरा रही है श्रवण मनन निधिध्यासन की, कि श्रवण मनन निधिध्यासन करो
हमने बस श्रवण तक खुद को समेट लिया है, मनन तक तो हम कभी पहुंचते ही नहीं। कौन मनन करे? मनन मतलब खुद से चिंतन करो, तर्क करो, गुत्थियों को सुलझाओ कि जो सुना, जो उपदेश सुना, उसकी वैलिडिटी और ऑथेंटिसिटी कुछ है भी कि नहीं। हर बात पर संदेह करो, भोंदू मत बनो। लेकिन इन्हीं गुरुओं द्वारा, संप्रदायों द्वारा, मतांतरों द्वारा हमें डरा भी दिया जाता है कि गुरु के वचनों में गुंजाइश, कलयुग की तिकड़मबाजी। अपने आर्ष ग्रंथों को देखें तो शिष्य गुंजाइश पर गुंजाइश ही निकालते नजर आएंगे गुरु के वचनों में। पूरी गीता में अर्जुन यही तो कर रहा है। उपनिषदों को यदि देखें तो वहाँ कोई कुछ भी ऐसे ही क्या मान ले रहा है। उपनिषदों को पढ़कर ऐसा लगता है कि गुरु शिष्य जैसे दूध को मथानी से मक्खन प्राप्त करा जाता है, वैसे ही ब्रह्म रूपी नवनीत को प्राप्त करने के लिए चर्चा, तर्क, युक्ति, इन सब आदि में लगे हैं। कुशीनारा में भगवान बुद्ध जब महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो रहे थे, तब आनंद, जो कि उनकी निजी सेवा में अनेक वर्षों से रहा था, रोने लगा। भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद क्यों रोते हो? आनंद ने कहा, भगवान आप जा रहे हैं, अब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? भगवान बुद्ध बोले, आनंद अप दीपो भव, अर्थात आनंद अपना दीपक स्वयं बनो। वस्तुतः जैसे अपना खाया भोजन ही तृप्ति एवं संतुष्टि प्रदान करता है, ठीक वैसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी महत्व इस बात का नहीं है कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं या गुरु क्या बताते हैं। महत्व तो इसी बात का है कि मैं मेरे अनुभव एवं विवेक के द्वारा क्या जानता हूँ। जय कृष्णमूर्ति साहसिक थे। उन्होंने मसीहा की, मैत्रेय बुद्ध के अवतार की भूमिका स्वीकार नहीं की। यदि करते तो जय कृष्णमूर्ति ना होकर थियोसॉफी सोसाइटी की कठपुतली होते। हम सत्य ढूंढते हैं संस्थाओं में, आश्रमों में, संप्रदायों में। नतीजा यह होता है कि जमात का हिस्सा बनकर जिंदगी भर गुरुजी की जय जयकार और कढ़ैया मांझते रह जाते हैं। किसी किसी को तो गुरुजी को पानी पिलाते जिंदगी बर्बाद करने में ही मजा आ जाता है। लोगों को भ्रमित रहने में अधिक आनंद है, जागना कतई पसंद नहीं। और जब सालों ऐसे ही कुछ न कुछ नौकी अटाल गुरुजी की करते हुए बर्बाद हो जाते हैं, तो अहंकार से छाती फूल जाती है कि मैंने इतने वर्ष सेवा करी। किसको धोखा दे रहे हैं? इस सार संघ को भंग करने के पश्चात जय कृष्णमूर्ति विश्व भर में उपदेश करते रहे, लेकिन उनके उपदेश, उनकी शिक्षाएं पारंपरिक बिल्कुल नहीं थी। पुरानी घिसी पिटी बातों को हर बार दोहराने वाले व्यक्ति वे नहीं थे। वे तो जब बोले, जहां बोले, ताजा बोले, फ्रेश बोले। साधारण तथाकथित धार्मिक व्यक्तियों ने एवं मतावलंबियों ने उन्हें हे दृष्टि से देखा। वहीं बौद्धिक एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, मनोचिकित्सकों के लिए, दार्शनिकों के लिए वे इस सदी के सर्वाधिक मूल्यवान व्यक्ति रहे। यह सत्संग, यह बातें सिर्फ इसलिए कही जा रही है कि सत्य की ओर बढ़ने के लिए परंपराओं और मान्यताओं की कोड़ को त्यागना नितांत अनिवार्य है। किसी का अनुयायी होना पिछलग्गू होने से ज़्यादा कुछ नहीं है। जिसको जिज्ञासा है वह ढूंढेगा, यहाँ नहीं मिलेगा तो वहाँ ढूंढेगा। ढूंढने वाले को राह मिल ही जाती है। बाहर से कोई व्यक्ति अथवा शास्त्र दिशा मात्र दे सकते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। किसी को भी गुरु बना लेने से उत्तम है खुद को शिष्य बनाना। अंग्रेजी में एक कहावत है कि व्हेन स्टूडेंट इज रेडी देन टीचर अपीयर्स, अर्थात विद्यार्थी जब तैयार होता है तभी गुरु का आना होता है। यदि हमारी कोई तैयारी ही नहीं है, हमें में कुछ सत असत का विवेक ही नहीं है, तो हमें हर प्रकार से लुटने एवं शोषित होने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसी कारण से जय कृष्णमूर्ति को कहना पड़ा कि सत्य का पथ, पथ रहित पथ, पाथलेस पाथ है,
और उसके लिए गुरु की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे वचन उन्होंने किस लिए कहे? ऐसे वचन उन्होंने इसलिए कहे क्योंकि हजारों लोग जो कि स्टार ऑर्डर ऑफ स्टार अर्थात थियोसॉफिकल सोसाइटी के स्टार संघ के सदस्य थे, वे सब लोग 43,000 से ज़्यादा लोग उम्मीदें लगाए हुए थे कि कोई मसीहा, कोई अवतार, कोई महापुरुष हमको बोध प्रदान कर देगा। वे सब भागने को तैयार थे जय कृष्णमूर्ति के पीछे। उन्हें स्वयं के भीतर झांकने को मजबूर करना था, इसलिए जय कृष्णमूर्ति ने ऐसा बोला। लोगों को अपने पांवों पर खड़ा होने को बाध्य करना था, इसलिए जय कृष्णमूर्ति ने ऐसा बोला। जरूरी था उम्मीदें तोड़ना ताकि वे सब लोग होश में आ सके। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। और अप दीपो भव के लिए जो जो गलत है, जो जो बांधता है, जो जो हमको हमसे छीन कर अपना गुलाम बनाता है, उस सब को हमें त्यागना पड़ेगा। अंत में सिर्फ भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय आनंद से कहे यही 3 शब्द, अप दीपो भव, अर्थात आनंद अपना दीपक स्वयं बनो। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।